एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ गिरते बाजार और बीच में आपका पैसा। क्या आने वाला हफ्ता बाजार में बड़ा तूफान लाने वाला है? 30 मार्च 2026 का ये ग्लोबल मार्केट अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े फैसले सीधे आपके ट्रेड और निवेश पर असर डाल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में चल रहा है तनाव, जहां अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष ग्लोबल मार्केट को हिला चुका है। इस युद्ध के कारण ऑयल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रूट पर असर पड़ने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और ये मार्च में लगभग 50% तक बढ़ चुका है। इसका सीधा असर इक्विटी मार्केट पर दिखा है, जहां निवेशक डर के कारण पैसे निकाल रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली और निवेशक का भरोसा भी डगमगा गया है। अब अगर बात करें भारतीय मार्केट की, तो सबसे बड़ा फैक्टर इस समय एफआईआई और डीआईआई के डेटा का है। हाल के ट्रेंड में लगातार देखा गया है कि एफआईआई यानी विदेश निवेशक भारी बिकवाली कर रहे हैं, जबकि डीआईआई यानी घरेलू संस्थान बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मार्च के शुरुआती डेटा में एफआईआई ने लगभग 3,295 करोड़ की बिकवाली की है, जबकि डीआईआई ने 8,593 करोड़ की खरीदारी की है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं, जबकि घरेलू निवेशक जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पूरे महीने में एफआईआई ने करीबन 11 बिलियन से ज़्यादा पैसे भारतीय बाजार से निकाल लिया है। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल अनिश्चितता के कारण बड़े निवेशक अभी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, जो इस समय सबसे ज़्यादा वोलेटाइल बना हुआ है। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और ये 110 से 119 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही एमसीएक्स पर भी क्रूड ऑयल में 50% से ज़्यादा की तेज़ी इस महीने देखने को मिली है। दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर में इस बार उल्टा ट्रेंड देखने को मिला। आमतौर पर संकट के समय सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार गोल्ड लगभग 15% गिर चुका है और सिल्वर में 25% तक की गिरावट आई है। भारत में अभी गोल्ड लगभग 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास और सिल्वर करीब 2.5 लाख प्रति 1 किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट दर्शाती है कि निवेशक अभी कैश होल्ड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब नज़र डालते हैं करेंसी मार्केट पर, जहां भारतीय रुपये इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है। डॉलर के मुकाबले में रुपया करीब 94 से 95 के स्तर तक नीचे पहुंच चुका है, जो एक रिकॉर्ड लो पे है। रुपया कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि महंगा क्रूड ऑयल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जब भारत ज़्यादा महंगा तेल खरीदता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया और कमज़ोर होगा। यही वजह है कि आने वाले समय में इंपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका असर सीधे महंगाई पर और कंपनियों के प्रॉफिट पर पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अमेरिकी बाजार यानी डाउ जोन्स और नैस्डैक में इस समय भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक दिन 600 पॉइंट की तेज़ी और अगले दिन गिरावट, ये दिखाता है कि निवेशक पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वही एशियाई बाजार में दबाव में है, क्योंकि तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल तनाव पूरे रीजन को प्रभावित कर रहा है। जापान, चीन और अन्य एशियाई इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली है और ये एक संकेत देता है कि आने वाले समय में ग्लोबल मंदी का डर बढ़ सकता है। अब देखिए, अगर हम भारतीय बाजार की दिशा को समझें तो इस समय सबसे बड़ा रोल 3 चीज़ें निभा रही है: क्रूड ऑयल, एफआईआई फ्लो और रुपया। अगर क्रूड ऑयल और रुपया जाता है तो बाजार पर दबाव आएगा
अगर एफआईआईस की बिकवाली जारी रहती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट जारी रह सकती है। और अगर रुपया और कमज़ोर होता है तो ये विदेशी निवेशकों को और डराएगा। यही वजह है कि आगे आने वाले सप्ताह बाजार के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। अब सवाल ये है कि ट्रेडर और निवेशक क्या करें। इस समय सबसे ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट इस समय लॉजिक से ज़्यादा न्यूज़ पर चल रहा है। एक छोटी सी खबर भी बड़ा मूव ला सकती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ग्लोबल न्यूज़ पर नज़र रखें। खासकर मिडिल ईस्ट की खबरें और क्रूड ऑयल की चाल आपके ट्रेड को बना या बिगाड़ भी सकती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, ये समय पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने का है। जो ट्रेड इस समय धैर्य रखेगा वही आगे बड़ा मुनाफा कमा पाएगा, क्योंकि जब मार्केट स्थिर होगा तब सबसे अच्छे मौके मिलेंगे। अभी का समय सीखने, समझने और सही मौके का इंतज़ार करने का ही है बस। अगर आप इस समय सही फैसला लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।